नमस्कार। कर्मा से रिलेटेड आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। इस सीरीज के अंदर आप एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। हमारे देश के अंदर जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 1000 में से 990 लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता कि हमें प्रेडिक्शन करने के लिए क्या देखना चाहिए। आप लोग केवल जन्म कुंडली के बेस पर प्रेडिक्शन करते हैं, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। अब आप सोचोगे कि हम तो डिविजनल चार्ट भी यूज करते हैं, आप जन्म कुंडली और डिविजनल चार्ट यूज करके भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तभी भी सही प्रेडिक्शन नहीं आ सकती। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। हमें जिंदगी के अंदर जो भी रिजल्ट मिलते हैं, फल मिलते हैं, वो हमारे प्रारब्ध से तो निर्धारित होते ही हैं, पूर्व जन्म कर्मों से निर्धारित तो होते ही हैं। जिन कर्मों को हम बैलेंस में लेकर आए उनसे निर्धारित तो होते ही हैं, मगर इस जन्म के कर्मों को आप भूल नहीं सकते। आपको जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेंगे, आपके प्रारब्ध को इस जन्म के कर्म कुछ हद तक परिवर्तित कर देते हैं। तो जब तक आप इस जन्म के कर्मों को भी कंसीडर नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं जा सकती। और अक्सर इसी वजह से हमारी प्रेडिक्शन गलत जाती है। हम जो बताते हैं वैसा होता नहीं है। अब इस जन्म के कर्मों का हम किस तरीके से निर्धारण करेंगे? हमारे पास इस जन्म की तो कोई कुंडली नहीं है, तो उसका जवाब है, आपके पास जब भी नेगेटिव आता है उस समय की प्रश्न कुंडली उस व्यक्ति के इस जन्म के कर्मों को निर्धारित करती है। तो आपको जब भी किसी भी व्यक्ति के किसी भी इवेंट के बारे में डिसाइड करना है, तो उसकी आपको जन्म कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली को भी उसी तरीके से देखना चाहिए। उसकी जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों में जो घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं, वो घटनाएं 100% होकर रहेंगी। जन्म कुंडली एक इवेंट को बता रही है, मगर प्रश्न कुंडली उससे अपोजिट इवेंट को बता रही है, तब वो इवेंट होगा मगर बहुत हल्का होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी कम इंटेंसिटी होगी। दोनों में विरोधाभास है तो इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी, मगर दोनों के अंदर सहमति है, दोनों एक जैसे रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो आपको होने ही वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे 100% रिजल्ट। इसको अभी मैं समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस सीरीज को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा यदि आप एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं। एक और प्रश्न का जवाब यहां पर मैं देने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग जब भी उनकी कुंडली देखी जाती है तो वो उनका सेकंड सेंटेंस होता है, रेमेडीज बता दीजिए जी, उपचार बता दीजिए। उपचार बताए भी जाते हैं, लोगों ने मनगढ़ंत भी बहुत सारे उपचार बना रखे हैं, मगर कुछ उपचार एक्चुअल में भी हैं जो शास्त्रों में दिए हैं। मंत्र बेस, पूजा पाठ बेस कुछ उपचार हैं जो कि काम करते हैं, मगर अधिकतर केसेस में काम नहीं करते। आपको मैं सिखाऊंगा कि किस केस में उपचार काम करेंगे और किस केस में आप कुछ भी कर लेना, उपचार बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, 100% काम नहीं करेंगे, आप मानकर चलिए। रेमेडीज केवल सर्टेन केसेस में वर्क करती है। आपके 2 तरीके के, वैसे 3 तरीके के कर्मास होते हैं, मगर मैं रेमेडीज के केस में उसको 2 तरीके के कर्मास में डिवाइड कर देता हूं। एक होते हैं दृढ़ कर्मास, दृढ़ मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स्ड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मास है आपके, और दूसरे होते हैं अदृढ़ कर्मास, जिनमें माइल्ड और चेंजेबल कर्मास होते हैं। तो जो आपने दृढ़ कर्मास किए हैं पूर्व जन्मों में और इस जन्म में, यदि कोई आपने खराब कर्म किए हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और फिक्स किए हैं, उनकी कोई भी दुनिया के अंदर रेमेडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। भगवान स्वयं भी जब इस पृथ्वी पर आएंगे और यदि उन्होंने कोई दृढ़ कर्मास किए हुए हैं, बुरे, गलत, नोइंगली और अननोइंगली, किसी भी वजह से आपने यदि गलत कर्म किए हैं, चाहे मानवता के रक्षा के लिए भी आपने गलत कर्म किया है, तभी भी उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। उससे आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, कोई पूजा पाठ नहीं बचा सकते, स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रकृति का नियम भगवान कभी नहीं तोड़ते। दूसरा, यदि आपने ऐसे कर्म किए हैं जिन्हें अदृढ़ बोलते हैं, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपसे ऐसे कर्म हो गए जिनको आपके पास कंपल्सन था, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था उन कर्मों को करने के अलावा, आप भूखे मर रहे हो मगर आपके पास खाना ही नहीं है। खाना नहीं है तो आप जहां से भी लेकर आप खा रहे हो, चुरा के खा रहे हो, तभी भी वो आपको करना ही है, अदरवाइज आप मर जाओगे। उन कर्मास को अदृढ़ कर्मास बोलते हैं, जो आउट ऑफ कंपल्सन आपको करने पड़ रहे हैं, आपको पास उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे कर्मास का आप रेमेडी यदि करेंगे तो आपको उसका उपाय यहां पर मिल जाएगा। अब मैं दोनों कर्मा देखना बताऊंगा आपको और किस तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको कि आप कैसे देखोगे कि आपके किस तरीके के कर्म खराब है। आपकी कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का 5वां भाव और कुंडली के 10वें भाव के अंदर यदि अशुभ ग्रह जाकर बैठ गए, अशुभ ग्रह यदि दूसरे भाव में अशुभ ग्रह बैठा है, तो इसका मतलब आपने वाणी से
खराब कर्म किए हैं, 5वें भाव में अशुभ ग्रह बैठा है तो इसका मतलब आपने मन से खराब कर्म किए हैं, और 10वें भाव में बैठा है तो आपने तन फिजिकली खराब कर्म किए हुए हैं, और जो प्लेनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड आपने कर्मास किए हुए हैं। 6, 8, 12 के अंदर यदि आपका शुभ ग्रह जाकर बैठ गया है और तो आपने तभी भी खराब कर्मास किए हैं। यदि वो सेकंड लॉर्ड होकर 6, 8, 12 में बैठता है तो आपके वाणी से खराब कर्म है, 5th लॉर्ड होकर बैठता है तो आपके मन से आपने खराब कर्म किए हैं, 10th लॉर्ड होकर बैठता है तो आपने फिजिकली शरीर से खराब कर्म किए हुए हैं। ये सिंपल कर्मास को देखने का तरीका है। अब आपके जो जिस प्लेनेट की वजह से आपके खराब कर्मास हुए हैं वो आपके दृढ़ कर्मास है या अदृढ़ कर्मास है, ये देखने का तरीका मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। यदि लगता है कि ये दृढ़ कर्मास है तो उनकी कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। आप अपने प्रेजेंट कर्मों पे काम करते रहिए, उसकी कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। इस जन्म में आपके कर्म जब यदि मजबूत हो जाएंगे तो वो खराब कर्म और मजबूत कर्म मिलकर केवल न्यूट्रलाइज करेंगे, और कोई तरीका नहीं है, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको सच्चे कर्म करने पड़ेंगे डेडिकेशन के साथ। इस जन्म के अंदर यदि आपको पता है कि किसी प्लेनेट के आपके पास रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कर्मों पर पूरी तरीके से फोकस करिए। तो वो जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनको तो कोई नहीं काट सकता, मगर इस जन्म में आप कुछ अच्छे कर्म करोगे तो आपको मिल मिलाकर उतना खराब फल नहीं मिलेगा। केवल यही रेमेडी है, कर्म ही रेमेडी है। अब मैं आपको देखना सिखाता हूं, आपको कैसे पता चलेगा। यहां पर सबसे पहले मैं एक कुंडली लेता हूं, यहां पर देखिए। मैंने एक व्यक्ति की ये जन्म कुंडली ली हुई है जो किसी खास बीमारी से ग्रसित है और काफी उपाय करने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक होकर नहीं दे रही है। तो इसकी कुंडली के अंदर आप देखिए, दूसरे भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है, 5वें भाव के अंदर मरकरी और सन बैठे हुए हैं, वीनस बैठे हुए हैं, और 10वें भाव के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। 10वें भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है 5th लॉर्ड होकर। तो ये आपको बताता है कि इसके आपके फिजिकल कर्मास इसने गलत किए हैं, किसी को मारा पीटा है, मर्डर किया है, जानवरों का मर्डर किया है, गाय को मारा है, इस तरीके से। सेकंड हाउस के अंदर भी एक मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है, इसका मतलब इसने वाणी से भी गलत कर्म किए पिछले जन्म में। और 5वें भाव के अंदर 2 मेलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, वेट फॉर ए मिनट। अब इसके तीनों तरीके के कर्म यहाँ पर खराब है सर्टेनली। सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये तीनों तरीके के कर्म आपके इसके खराब हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में, 5th हाउस में और 10th हाउस में, तीनों में मेलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं। अब इनमें से कौन से कर्म, इसकी वाणी भी खराब थी पिछले जन्म में, लोगों को कर्कश तरीके से बोलता होगा, मारता पीटता भी होगा, दूसरों के बारे में बुरा भी सोचता होगा, क्योंकि तीनों तरीके के इसके कर्मास खराब है। मेलिफिक प्लेनेट दूसरे, 5वें और 7वें भाव, 10वें भाव के अंदर जाकर बैठ गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके कर्मों की कि कौन से दृढ़ कर्माज हैं जिनकी रेमेडी नहीं कर सकता है, कितनी भी कोशिश करेगा। उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर करके दिखा देता हूं क्या कॉम्बिनेशन है। इफ द प्लेनेट इंडिकेटिंग पास कर्मास इज इन द मून सोरा, द कर्मा इज दृढ़ कर्मा। चंद्रमा की ओरा में है वो प्लेनेट, तो उसके जो कर्माज हैं वो दृढ़ कर्माज है, स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स्ड हैं। उन कर्माज की कोई रिमेडी पॉसिबल नहीं है, केवल तभी संभव है जो व्यक्ति इस जन्म के अंदर अपने कर्मों को सोच समझ कर करे, तो इस जन्म के कर्म उसके स्ट्रॉन्ग होंगे और पुराने जन्म के जो खराब कर्म है उन्हें वो न्यूट्रलाइज करेंगे, मगर रेमेडी आप नहीं कर सकते। और यदि सूर्य की ओरा में है तो वो अदृढ़ कर्माज है। अदृढ़ कर्मास की आप रेमेडीज कर सकते हो, पूजा पाठ वगैरह से आपको उनमें आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब मैं कैसे देखूंगा, देखिए ओरा का मतलब क्या है, यहाँ पर D2 चार्ट देखना आपको, जिसे हम ओरा कुंडली बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेनेट है मैंने पिक कर लिए तीनों, इससे कि केतु इसके कर्मों का कारण है, फर्दर मरकरी और सन भी कारण है, दोनों मेलिफिक प्लेनेट है यहाँ पर, और सैटर्न, 4 प्लेनेट हो गए। तो इसके जो कर्माज हैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बुरी तरीके से बीमार है, तो वो कर्माज बहुत ज्यादा खराब हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको सजा मिलने वाली है। और डेफिनेटली हम जाकर देखेंगे कि D2 में कुछ ना कुछ प्लेनेट आपकी चंद्रमा की ओरा में होंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं, ये आपका चार्ट देखते हैं D2, ये ओरा चार्ट है D2। तो D2 चार्ट में सभी प्लेनेट या तो चंद्रमा की राशि में होते हैं या सूर्य की राशि में होते हैं।
यदि चंद्रमा की राशि में है तो उन्हें हम चंद्रमा की ओरा में मानते हैं, सूर्य की राशि में तो सूर्य की ओरा में मानते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा की राशि ओरा में बैठा हुआ है, देखिए आपका सैटर्न बैठा हुआ है ओनली। शनि चंद्रमा की ओरा में है, जो 4 प्लेनेट इसको खराब कर रहे थे। 4 प्लेनेट कौन कौन से खराब कर रहे थे, ये देखिए केतु खराब कर रहा है, मरकरी और सन खराब कर रहा है और सैटर्न खराब कर रहा है। तो जो शनि के जो कर्माज हैं वो चंद्रमा की ओरा में है, और बाकी तीनों प्लेनेट केतु, मरकरी और सन, केतु और मरकरी और सन यहाँ पे सूर्य की ओरा में है। तो इनके जो उसने कर्माज किए हैं वो आपके जैसे खराब बोला है किसी से, तो ये आउट ऑफ कंपल्सन बोल दिया खराब। कोई आदमी काम नहीं कर रहा तो गुस्से में बोल दिया उसको, मन से भी इसीलिए खराब जैसे हम सोच लेते हैं किसी के बारे में। मगर जो इसने फिजिकली जो काम किए हैं, किसी गाय की हत्या की होगी, किसी व्यक्ति की, गरीब आदमी की पिटाई की होगी, इस तरीके के जो दृढ़ कर्माज हैं उनकी सजा डेफिनेटली मिलेगी। अब ये शनि से रिलेटेड जो भी कर्माज ये करेगा व्यक्ति, सैटर्न से रिलेटेड जो भी कर्माज हैं, मतलब सैटर्न की यदि ये रेमेडी करेगा, कहने का मतलब ये है सैटर्न की रेमेडी करेगा तो उसका इसको कोई फायदा नहीं होगा। इसको अपने लाइफ के अंदर कर्मों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक है। बिल्कुल सच्चे और ईमानदार कर्म करेगा तो इसकी अपनी परेशानियों में कुछ कमी आएगी। वो इस वजह से आएगी कि कोई इस जन्म में इसकी कुंडली, प्रश्न कुंडली स्ट्रोंग होती चली जाएगी। मगर ये केतु से रिलेटेड यदि कर्माज यदि करता है आपका, तो इसका जो वाणी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो इसने खराब कर्म किए थे, उनसे इसको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से मरकरी और सन से रिलेटेड कर्माज से भी इसको छूट मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो हम ये 4 प्लेनेट इसके थे जो कि इसके पाप कर्मों के लिए जिम्मेवार थे, उनमें से 3 प्लेनेट के कर्मों को ये उनसे फ्री हो सकता है। मगर ये कितने भी रेमेडीज कर लेगा, जो सैटर्न से रिलेटेड कर्मास है उनकी सजा इसको इस जन्म में भुगतनी पड़ेगी। केवल एक ही रेमेडी है कि इस जन्म में बेटर कर्मास करे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कुंडली किस तरीके से देखनी होती है। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से प्रश्न कुंडली को यूटिलाइज करेंगे। कमिंग क्लासेस में भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लासेस में मैं थोड़ा ट्राई करता हूं। आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आया, उसकी जन्म कुंडली लेकर वो आएगा। जब भी आता है आप उसकी प्रश्न कुंडली बना लेंगे, दोनों कुंडलियां बना ली। अब जन्म कुंडली से आप देखेंगे उसकी दशा है, अंतरदशा है, फेवरेबल है या नहीं। करंट समय पर आपने देखा जन्म कुंडली से उसकी दशा है, फेवरेबल है, और प्रश्न कुंडली बनाएंगे। यदि प्रश्न कुंडली में भी दशा है, फेवरेबल है, तो उसका ये समय सही जाएगा, और जैसा आप प्रेडिक्ट करोगे वैसी ही प्रेडिक्शन जाएगी। ध्यान से समझिएगा। मगर जन्म कुंडली में उसकी चाहे योग कारक की दशा चल रही है, मगर प्रश्न कुंडली में यदि खराब दशाएं चल रही हैं तो आप प्रेडिक्शन तो दोगे योग कारक के हिसाब से, मगर रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली इस जन्म के कर्मों को रिप्रेजेंट करती है। तीसरा, यदि दोनों में ही खराब दशाएं चल रही हैं तो उसको शर्त या खराब रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जन्म कुंडली में खराब दशा है मगर प्रश्न कुंडली में अच्छी दशा है, तो उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने आप प्रेडिक्ट करोगे। तो आपकी प्रेडिक्शन हमेशा बदलने वाली है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कुंडली यूज किए बगैर यदि आप जन्म कुंडली के बेस पर प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो वो कभी भी किसी भी केस में सही नहीं जा सकती। उसकी इंटेंसिटी तो आप बिल्कुल भी निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न कुंडली की दशा ही उसकी इंटेंसिटी को निर्धारित करेगी। अब हम देखते हैं यहां पर क्या मतलब है इसका। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इस कंसेप्ट को। यह रिलेशन बिटवीन द बर्थ हॉरोस्कोप एंड प्रश्न चार्ट। द बर्थ चार्ट रिफ्लेक्ट कर्मास फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। तो पिछले जन्म के, पिछले जितने भी जन्म है उन सभी के कर्मास आपके बर्थ चार्ट से पता चलते हैं। एंड प्रश्न चार्ट होरारी जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट करंट लाइफ कर्मास। इसलिए आपका प्रश्न चार्ट बदल जाता है हर दिन। कल आओगे तो कुछ बनेगा, परसों आओगे तो कुछ बनेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने कर्म करते जाते हो, हर मिनट हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, सोचते हैं, हमारी प्रश्न कुंडली बदलती चली जाती है। बाई कंपेयरिंग बोथ चार्ट्स, एस्ट्रोलॉजर कैन असेस हाउ पास्ट लाइफ कर्मास बर्थ चार्ट अलाइन विद द प्रेजेंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस प्रश्न चार्ट। तो दोनों को अलाइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज होंगे टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप। इफ द बर्थ चार्ट शो फेवरेबल प्लैनेट्स एंड दशा पीरियड इंडिकेटिव ऑफ गुड पास्ट कर्मस। अभी बर्थ चार्ट में आपके फेवरेबल प्लैनेट है और दशा भी फेवरेबल है, इसका मतलब आपका जो बर्थ चार्ट है वो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फल देने के लिए तैयार बैठा है आपको अभी इस समय पर। मगर आपका प्रश्न चार्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उसमें खराब दशा है, खराब प्लेनेट की दशा है, तब आपको मतलब इस जन्म के खराब कर्मों के फल इस टाइम पर मिलने हैं। तब आप इन दोनों को मिक्स करोगे कि प्रारब्ध से जो अच्छे कर्म कर कर आए थे उनके फल मिलने हैं, मगर इस जन्म में जो आपने खराब कर्म किए हैं उनके आपको सजा मिलनी है। तो ओवरऑल आपके रिजल्ट उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे। बहुत अच्छे भी फल नहीं मिलेंगे और बहुत खराब भी नहीं मिलेंगे।
ऑन द अदर हैंड द बर्थ चार्ट इंडिकेट इविल पास्ट कर्मस। बर्थ चार्ट आपके पिछले जन्म के दुष्कर्मों को, बुरे कर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर प्रश्न चार्ट इस जन्म के अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तभी भी आपको उसमें उतने ज्यादा बुरे या अच्छे फल नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आपको इसे समझना है। देखिए यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, प्रॉमिस ऑफ पीरियड बेस्ड ऑन बर्थ चार्ट एंड प्रश्न, कि आप प्रश्न लगाओगे। आप यदि मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, आपको शायद ही किसी ने सिखाया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से देखता है, पर आप इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करोगे। प्रश्न चार्ट में आपका दशा गुड है, एवरेज है, बैड है, 3 तरह की हो सकती है। बर्थ चार्ट में गुड है, दशा एवरेज है और बैड है। जिस भी प्लेनेट का पीरियड चल रहा है, दोनों में अलग अलग का होगा, सेम का भी हो सकता है। तो यदि दोनों में गुड है तो एक्सीलेंट पीरियड जाएगा। मतलब बर्थ चार्ट में जिस प्लेनेट की दशा है वो अच्छी है, प्रश्न चार्ट में भी अच्छी है तो पीरियड एक्सीलेंट जाएगा। बर्थ चार्ट में एवरेज है मगर यहां पर गुड है तो गुड जाएगा। बर्थ चार्ट में खराब है और प्रश्न चार्ट में गुड है तो वो पीरियड एवरेज जाएगा। ऐसे ही आपका बर्थ चार्ट के अंदर एवरेज है और प्रश्न चार्ट में आपका एवरेज है तो एवरेज जाएगा। बर्थ चार्ट में यदि वो आपकी बैड है और प्रश्न चार्ट में भी बैड है तो वेरी बैड जाएगा। तो आप कॉम्बिनेशन अपना आप समझ सकते हो किस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को लगा रहा है। दोनों में अच्छी है तो बहुत अच्छी जाएगी, दोनों में खराब है तो बहुत खराब जाएगी, एक में अच्छी और एक में बुरी है तो वो आपकी एवरेज जाएगी। इस तरीके से हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कंडीशन यह है कि आपको चार्ट देखना खुद आना चाहिए। अब एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन तो आपको कर दूंगा, मगर आपको चार्ट देखना आता है तभी ये समझ में आएगा। मैं केवल दशा लूंगा, ज्यादा डिटेल पर यहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि किस तरीके से हम ओवरऑल देखते हैं वो तो एक अपने आप में लंबा टॉपिक हो जाता है। ये इस पर्सन का यहां पर यस, ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में यहाँ पर करंट दशाएं देख रहा हूँ, इस समय पर कैसा पीरियड चलेगा, इसको कोई बीमारी है वो ठीक होगी नहीं होगी, उस तरीके से मुझे देखना था। तो इसके अदृढ़ कर यहाँ पर दृढ़ कर्मास भी ऑपरेटिव है। सैटर्न दृढ़ कर्मास दे रहा है तो इसको परेशानी तो लाइफ टाइम रहेगी जब तक ये अपने कर्मास को इंप्रूव नहीं करेगा। नेटिव की उम्र ज्यादा नहीं है, 19 साल है, 20 साल है, इसलिए भी बहुत ज्यादा इसने कर्मास किए नहीं होंगे। इसलिए जो भी बीमारी है वो अभी तक तो ठीक होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि जब तक ये बहुत अच्छे कर्मास इस जन्म में नहीं कर लेगा तब तक ये इसको जो भी पिछले जन्म से लेकर आया है, क्योंकि ये सभी तरीके के खराब कर्म करके आया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी शुक्र की दशा है, तो शुक्र को एनालाइज करते हैं कुंडली में। शुक्र इसका 9th और 2nd लॉर्ड है और 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो शुक्र की दशा इसके लिए बेनिफिशियल दशा है लघु पाराशरी के हिसाब से। तो वीनस की दशा आपकी बेनिफिशियल दशा है लघु पाराशरी के हिसाब से। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये बेनिफिशियल दशा है, और यदि मैं मेरे कंसेप्ट से बताता हूँ तो ये 3rd दशा है। तो ये आपकी वैसे खराब होती है, मगर बेनिफिक प्लेनेट की जो 3rd दशा होती है वो आपकी एवरेज होती है, बहुत अच्छी भी नहीं होती, बहुत खराब भी नहीं होती। तो हम ये मानकर चलेंगे कि यह दशा रिलेटिवली बेटर ही है आपका, जो इसकी जन्म कुंडली की दशा है। तो जन्म कुंडली के बेस पर तो आप कहोगे इसको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने चाहिए थे, और वो मिल नहीं रहे हैं, शानदार मिल भी नहीं रहे हैं। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं शानदार क्यों नहीं मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी प्रश्न कुंडली पर। तो प्रश्न कुंडली मैंने बनाई थी जब मेरे पास प्रश्न आया था, ये 13 जनवरी 2024 को। प्रश्न कुंडली में जो इसकी दशा चल रही है वो मार्स की चल रही है। मार्स की दशा को आप देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मार्स 12th लॉर्ड है और आपका 7th लॉर्ड है, ये मारक है, और इस कुंडली के लिए ये आपका एक तरीके से आप इसको न्यूट्रल प्लेनेट भी बोल सकते हो। 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो इसकी दशा तो बेहतर इसकी जाने वाली नहीं है। 8th हाउस में जाकर बैठ गया, प्लेसमेंट आपका खराब हो गया इसका काफी ज्यादा। फर्दर ये आपका मारक भी है, मारक प्लेनेट भी है। मारक आप जानते ही हो, तो इन दैट वे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। यदि मैं इसको कहीं पर और किसी तरीके से भी देखना चाहूंगा तो देख लूंगा, पर यहाँ पर ये मारक है। मैं 22nd दृष्टिकोण 64 नवांश पर मैं नहीं जा रहा, मैं आपको केवल बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको दशा देखना आना चाहिए तभी आप इसे समझेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा सकता। अब मार्स की दशा है, यहाँ पर ये मारक की दशा है, 12th लॉर्ड की दशा है, 8th हाउस में बैठा है। तो आप समझ जाइए, देखिए मारक भी इन्वॉल्व है, 8th हाउस भी इन्वॉल्व है, 12th हाउस भी इन्वॉल्व है। तो ये दशा कोई बहुत बेहतर जाने वाली नहीं है इसकी मार्स की। तो वहां पर तो वीनस की दशा आपको ठीक लग रही थी, वीनस की दशा ठीक लग रही थी, मगर यहां पर जब मैं प्रश्न कुंडली में गया तो मार्स की दशा इसको मैं
खराब ही दशा बोलूंगा हर तरीके से। तब जो है दशा पीरियड है इसका एवरेज जाएगा। एवरेज का मतलब होता है अच्छे बुरे सभी तरीके के फल मिलेंगे। तो जो जन्म कुंडली से जो व्यक्ति इसे बता रहा था कि आपका तो ये दशा पीरियड बड़ा शानदार जाने वाला है, ये तो आपकी 9th लॉर्ड की दशा है जो कि 5th हाउस में बैठा है, कोई भी चीज खराब नहीं है, वो अपना मित्र राशि में होकर बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा है, मरकरी के साथ कंजक्टेड है, मित्र प्लेनेट से लग्न लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है, कंजंक्शन भी बहुत बढ़िया है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, सूर्य से भी काफी दूर है, 14-15 डिग्री दूर है, सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में आपका है, धन योग भी फॉर्म कर रहा है, 9th लॉर्ड 5th हाउस में। सो इट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ वीनस, मगर इसकी दशा खराब गई और खराब ही जाने वाली है अगले 7 साल तक, जब तक कि मार्च के बाद अगली दशा नहीं आएगी मून की तब तक। तो प्रश्न कुंडली के बेस पर यदि मैंने एनालिसिस किया तो इसका ऑल टर्न अराउंड हो गया एनालिसिस का। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें और इसे लगाने की कोशिश करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने लिए वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा हूं, आप लोगों का ऐसा लगता है कि कई बार कितना भी गंभीर विषय हो अधिकतर लोगों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उम्मीद है आप जरूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर कमेंट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।